प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम जो टॉपिक करेंगे वो क्लास 8 एक्सरसाइज 7.1 जो आपका थर्ड सम है वो करेंगे। स्टेटमेंट क्या है थर्ड सम की? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी डिवाइड ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। क्या कह रहे हैं कि जो ये नंबर नीचे गिवन है इन नंबर्स के ऐसा कौन सा नंबर डिवाइड करें कि ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। बेटा इससे पहले हमने फर्स्ट सम में क्या किया था कि परफेक्ट क्यूब होता क्या है। सेकंड सम में क्या किया था? सेकंड सम में किया था कि ऐसे किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें ताकि कोई नंबर एक परफेक्ट क्यूब हो जाए। आज हम जो टॉपिक करेंगे उसमें क्या करेंगे, उसमें ये करेंगे कि ऐसा कौन सा नंबर डिवाइड किया जाए, ऐसी कौन सी डिजिट डिवाइड किया जाए ताकि वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। मैं आपसे ये सम करने से पहले गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप इस इंडिया मैथ 365 यूट्यूब चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी न्यू वीडियो अपलोड हो वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाए। आइए देखिए बेटा ये सम कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या है हमारे पास? सबसे पहले हमारे पास 81 है। 81 है बेटा। अब देखेंगे 81 क्या है, ये ओड नंबर है। ओड नंबर है तो इसका मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। किससे होगा ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दो नंबर को ऐड करेंगे। 8 + 1 क्या होता है 9। 9 किससे डिवाइड होता है बेटा? 9 होता है 3 से डिवाइड। अब हम क्या करेंगे, इसे 3 से डिवाइड करेंगे। क्या आ जाएगा? 3 2 जा 6, 3 7 जा 27। अब क्या होगा बेटा, ये 3 से डिवाइड होगा। क्या आ जाएगा? 3 9 जा 27। अब क्या होगा बेटा, ये 3 से डिवाइड होगा। 3 3 जा 9, ये क्या आएगा 3 1 जा 3। अब देखो बेटा कोई नंबर कब एक परफेक्ट क्यूब होता है, जब उनके जो पेयर है, पेयर मतलब जो फैक्टर है, फैक्टर के जो नंबर होते हैं वो इक्वल, डिजिट है वो इक्वल आ जाए। जैसे अगर मेरे पास क्या है, अगर 2 × 2 × 2 अगर ये जो फैक्टर है ये फैक्टर कंप्लीट हो जाए, परफेक्ट फैक्टर हो जाए 3 का, तो ये क्या है एक परफेक्ट क्यूब है। अब हम देखेंगे कि क्या ये फैक्टर कंप्लीट है क्या। 3 × 3 × 3 × 3। देखो बेटा 4 टाइम 3 है, ये 4 टाइम 3 आ गया। 3 टाइम का एक पेयर हो गया। ये हमारे पास क्या है अनपेयर है। क्या है अनपेयर मतलब इसका फैक्टर नहीं है 3 का। हम क्या राइट आउट करेंगे, 81 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। अब हमने ये तो राइट आउट कर दिया कि 81 ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बिकॉज फैक्टर ऑफ 3 इज नॉट कंप्लीट। जो फैक्टर है, फैक्टर जो 3 के जो फैक्टर है वो क्या है कंप्लीट नहीं है। अब ये परफेक्ट क्यूब होगा कब, जब ये वाला जो हमारे पास बेटा जो ये एक्स्ट्रा वाला 3 है इससे अगर हम 81 को डिवाइड कर देंगे तो ये परफेक्ट क्यूब होगा। देखिए कैसे, इफ 81 डिवाइड बाय 3 देन इट मेक ए परफेक्ट क्यूब। 81 क्या है, अगर 81 को हम डिवाइड कर देते हैं किससे 3 से, तो क्या हो जाएगा ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। कैसे होगा बेटा, इस सब में हमसे ये पूछा नहीं गया कि कैसे होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि क्या होगा। देखो बेटा 81 को मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ 3 से। क्या आ जाएगा मेरे पास 27 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा 27 आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम 27 के फैक्टर बनाएंगे बेटा। क्या आएगा 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। मैंने क्या कहा था आपको कि कोई सम या कोई जो नंबर है वो परफेक्ट क्यूब कब होता है, जब उसके जो पेयर है, जो उसके जो फैक्टर है वो फैक्टर क्या होंगे, 3 का कोई फैक्टर होगा तो वो क्या होगा एक परफेक्ट क्यूब होगा। मतलब 3 नंबर्स होंगे जिसमें, जैसे 3 नंबर्स होंगे तो वो क्या होगा परफेक्ट क्यूब होगा। इसका मतलब अब हमारे को समझ आ गया कि 81 परफेक्ट क्यूब क्यों नहीं है। अब देखिए हम इसी का सेकंड पार्ट करेंगे
क्या है हमारे पास 128। क्या है 128। अब देखो बेटा इसका वंस प्लेस है वो क्या है 8 है। 8 क्या है एक इवन नंबर है, तो हम क्या करेंगे इसे डिवाइड करेंगे किससे 2 से। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। इसी तरह क्या होगा ये 2 से होगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। इसी तरह ये किससे होगा 2 से होगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। अब किससे होगा बेटा 2 से होगा, क्या आएगा 2 8 जा 16। अब क्या होगा 2 4 जा 8। अब क्या होगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब देखो बेटा 128 है, इसके जो पेयर बनाएंगे हम, पेयर क्या बन रहे हैं हमारे पास, जो ये फैक्टर बनाएंगे, फैक्टर क्या होगा बेटा फैक्टर क्या होगा हमारे पास 3 का एक फैक्टर रहेगा, 3 का एक फैक्टर रहेगा। अब क्या है मेरे पास 2 इंटू 2 इंटू 2, ये तो एक फैक्टर बन गया है। उसी तरह क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2, ये सेकंड फैक्टर बन गया है। लेकिन ये क्या है बेटा, ये 2 क्या है एक्स्ट्रा है, 2 क्या है एक्स्ट्रा है। तो इसलिए हमें क्या पता लगा कि अगर 128 को हम डिवाइड कर देते हैं किससे 2 से, तो क्या होगा ये परफेक्ट क्यूब होगा। क्या करेंगे 128 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब बिकॉज 2 इज नॉट ए कंप्लीट फैक्टर। 2 क्या है एक कंप्लीट फैक्टर नहीं है। इफ 128 इज डिवाइड बाय 2 देन इट मेक ए परफेक्ट क्यूब। इसी तरह बेटा ये सम करना है कि हमें ये सिर्फ इसी जो क्वेश्चन है इसमें सिर्फ ये बताना है कि ये कैसे कोई एक ऐसा कौन सा नंबर होगा जिससे डिवाइड करने से ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट इसका थर्ड सम देखते हैं। क्या है इसका थर्ड पार्ट, क्या है 135। 135 देखो बेटा 5 क्या है और नंबर है, पहले हम ऐड करके देखेंगे। 1 + 3 क्या होगा 4, 4 + 5 क्या होगा 9, 9 क्या होगा एक परफेक्ट, 9 क्या होगा डिवाइड होगा किससे 3 से। हम क्या करेंगे 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। ये किससे अब डिवाइड होगा बेटा 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। ये देखो बेटा पेयर जो फैक्टर है फैक्टर 3 का तो कंप्लीट है, लेकिन 5 क्या है 5 अनफैक्टर है, ये इसका फैक्टर कंप्लीट नहीं है। तो हम क्या राइट आउट करेंगे 135 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब बिकॉज 5's factor is not, because number of 5 is not a complete factor। क्या है कंप्लीट फैक्टर नहीं है। अब क्या राइट आउट करेंगे 135 इफ डिवाइड बाय 5 देन इट मेक ए परफेक्ट क्यूब। इसी प्रकार बेटा क्या है इसका फोर्थ सम करेंगे। क्या है हमारे पास फोर्थ सम 192 लास्ट में क्या है बेटा जो हमारा वंस प्लेस है इसमें क्या है 2 इवन नंबर है, तो किससे डिवाइड होगा 2 से। 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। क्या है बेटा ये पेयर देखिए, पेयर क्या है 2 के जो फैक्टर है, जो 2 के फैक्टर है वो तो क्या है कंप्लीट है, 3 3 के फैक्टर बन रहे हैं। लेकिन क्या है जो 3 का क्या है 3 का फैक्टर नहीं है। 2 में देखो 3 डिजिट है, ये 3 डिजिट 3 अलग अलग नंबर 3 सेम नंबर है हमारे पास। जो 3 सेम नंबर होंगे वो क्या होगा एक फैक्टर होगा, तो 3 का क्या फैक्टर है नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे 192 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब बिकॉज 3 is not in perfect factor।
3 क्या है, फैक्टर नहीं है। इफ 192 इज डिवाइड बाय 3 देन इट मेक ए परफेक्ट क्यूब। अगर हम क्या करेंगे, 192 को डिवाइड करेंगे 3 से, वो क्या होगा, एक परफेक्ट क्यूब होगा। इसी तरह इसका फिफ्थ जो लास्ट पार्ट है हमारा, क्या है बेटा, फिफ्थ हमारे पास है, फिफ्थ 704 किससे डिवाइड होगा, 2 से। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। अब किससे होगा बेटा, 2 से। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12। अब किससे होगा बेटा, 2 से। 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। अब किससे होगा बेटा, 2 4। अब किससे होगा, 2 से 22। अब किससे होगा, 11 से। बेटा ये देखिए, ये क्या है, इनके फैक्टर क्या है, कंप्लीट है। फैक्टर क्या है, 2 के जो फैक्टर है वो क्या है, कंप्लीट है। लेकिन क्या है, 11 का जो फैक्टर है वो अनकम्प्लीट है। तो हम क्या लिखेंगे, 704 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब बिकॉज 704 इज बिकॉज फैक्टर ऑफ 11 इज नॉट परफेक्ट if 704 is divided by 11 then it make a perfect cube। क्या है, अगर हम इसे 11 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, ये परफेक्ट क्यूब होगा। इसी प्रकार बेटा इसी सब में सिर्फ हमें यही बताना था कि ऐसा कौन सा एक नंबर से डिवाइड किया जाए ताकि ये क्या हो, परफेक्ट क्यूब। अगर आपने अभी तक इंडिया मैथ 365 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और जो बेल वाला आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी न्यू वीडियो अपलोड हो वो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।